हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बडी चैनल पे। मैथ्स बडी चैनल पे आपको थ्योरी भी समझने का मौका मिलता है और उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करके आंसर तक कैसे पहुंचे, क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, ये भी पता चलता है। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार, हम आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएटेड हैं मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। पिछले 7 सालों से मैथमेटिक्स आईआईटी जेईई के लिए पढ़ा भी रहे हैं, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। अब प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो किसी भी नंबर को हम कब बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर है और कब बोलेंगे कंपोजिट नंबर है, हम लोग आज ये जान ही लेते हैं। तो इस चैनल पे आप बने रहिए तो आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो चलिए हम लोग आज प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास कोई भी नंबर रहेगा, जैसे देखिए हमारे पास अगर 4 है तो 4 को हम किस किस चीज में तोड़ सकते हैं, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। तो इसमें होता है कि कोई भी नंबर का फैक्टर फैक्टर कौन है, तो 4 का फैक्टर कौन है। 4 का फैक्टर हो गया 2। 2 से कट जा रहा है, 4 किससे कट जा रहा है, 2 से। तो 4 किससे किससे कट रहा है, 1 से तो सब कटेंगे, 1 से तो सब कटेंगे। तो 4 किससे किससे कट रहा है, 1 से तो कट ही रहा है, और किससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो इसका जो फैक्टर आया कौन कौन सा आया, तो फैक्टर ऑफ 4 क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 4। 4 का जो फैक्टर है कौन कौन है, 1 है, और कौन सा है, 1 के साथ साथ कौन है, 1 के साथ साथ 2 भी है और 4 भी है, 3 फैक्टर है। तो जब 3 फैक्टर है तो इसको कैसा नंबर बोलेंगे। और अगर हम लेते सिर्फ 2, तो देखिए 2 को कैसे तोड़ते, 2 को हम बस 1 गुने 2 ही लिख सकते हैं, इसको किसी और चीज में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछते कि फैक्टर ऑफ 2 बताइए, फैक्टर ऑफ 2 मतलब 2 का कौन कौन सा फैक्टर है, तो हम क्या बोलते हैं कि एक तो 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2 तरह का फैक्टर है, 1 और 2। तो 2 तरह का नंबर होगा, एक ऐसा नंबर होगा जिसका फैक्टर बहुत सारा होगा, और एक ऐसा नंबर होगा जिसका फैक्टर बस 1 और वो खुद होगा। तो ऐसा नंबर अगर आ गया जिसका फैक्टर 1 और वो खुद है, तो कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। बाकी जिसका अगर फैक्टर 2 से ज्यादा आ रहा है, 1 और खुद से ज्यादा आ रहा है, वो कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 को कौन कौन काट रहा है जी, 4 को काट रहा है, 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है। इसका मतलब है कि 1 और 4 के अलावे भी कोई नंबर ऐसा मिल जा रहा है जो 4 को काट दे रहा है। तो 4 कैसा नंबर हो गया, ये हो गया कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। अब अगर 2 के बारे में बात करें, 2 को कौन कौन काट रहा है, तो 2 को ज्यादा लोग नहीं काट रहा है, एक तो 1 काट रहा है और कौन काट रहा है, 2 काट रहा है। तो 2 ही ऐसा नंबर है जो काट रहा है, तो ये कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, प्राइम नंबर का डिफिनेशन होगा कि ऐसा नंबर जिसको बस एक और वो खुद काटे। इसका मतलब है, इसको और कैसे लिखेंगे कि प्राइम नंबर का बस 2 ही फैक्टर होगा, एक फैक्टर कौन होगा, 1, और एक फैक्टर और कौन होगा, वो खुद नंबर। जैसे देखिए अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहते हैं प्राइम नंबर के बारे में, तो प्राइम नंबर का क्या क्या एग्जांपल होगा, कैसे कैसे होंगे, बता दीजिए हमको आप। प्राइम नंबर अगर हमारे सामने है तो प्राइम नंबर को क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले 2 तो हमको पता चल गया कि प्राइम नंबर है। अब बताइए 3 के बारे में क्या ख्याल है आपका। प्राइम नंबर है अगर हमारे पास 2, तो 2 को बस 1 गुने 2 लिख सकते थे, मतलब 2 को कौन कौन काट रहा है, बस 1 और 2। 3 को कौन कौन काट रहा है, 3 को कौन कौन काट रहा है, 1 और 3, और कोई काटेगा क्या, 3 को नहीं काटेगा। तो जिसको सिर्फ 1 और वो खुद नंबर काट रहा है, वो कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। 4 को कौन कौन काट कर रहा है, तो 4 को हम देख लिए कि कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। अब देखिए 5 को कौन काट कर रहा है, तो 5 को भी 1 और 5 ही काटेगा। 6 को बहुत लोग काटने लगेंगे, तो 6 को कैसा कैसा नंबर काट रहा है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में कौन कौन आने वाले हैं, तो देखिए 4 को हम अभी देखे थे कि 4 को कौन कौन काट कर रहा था, 1 भी काट रहा था, 2 भी काट रहा था और 4 भी काट रहा था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2 गुने 3।
6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने, इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब पूछे जाएंगे आपसे अगर कि 6 को कौन कौन काट कर रहा है, तो 6 को कौन कौन काट कर रहा है, 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, बहुत लोग काट रहे हैं इसको, इसको दर्द हो रहा है, इतने लोग काट रहे हैं। तो और कौन काट रहा है, 6। तो अगर 1 और 6 के अलावा कोई काट रहा है, इसका मतलब है कि कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं रहा। उसी तरीके से अगर 7 के बारे में बात करेंगे तो 7 को बस कौन काटेगा, 1 और 7 काटेगा, और कोई काटने वाला नहीं है। लेकिन 8 को कौन काटने वाला है, तो 2 गुने 2 गुने 2, देखिए कौन कौन काटेगा। तो 8 को सबसे पहले एक तो काटेगा ही काटेगा, एक तो सबको काटता है, वो चाहे कोई भी आ जाए सबको काट देता है एक। 2 भी काटेगा 8 को, और कौन काटेगा, 4 भी काटेगा 8 को, और कौन काटेगा, 8 भी काटेगा 8 को। इसका मतलब हुआ कि इसको 1 और 8 के अलावे भी बहुत लोग काट रहे हैं, जैसे 2 और 4। तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं रहा। अगर हम 9 लेते हैं तो 9 को भी क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3। तो अब 9 को कौन कौन काट सकता है, 9 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, उसके साथ साथ 3 से भी हो सकता है, और 9 से भी हो सकता है। तो जब ऐसा सिचुएशन है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 और 9 के अलावे भी बहुत सारे लोग आ पा रहे हैं जो इसको काट रहे हैं। तो एक और उसके खुद के अलावे कोई भी एक और मिल जाए, एक या एक से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 10, 10 को कौन कौन काट रहा है, 10 किससे किससे विभाजित हो रहा है, 10 का फैक्टर क्या है, डिवाइजर कौन कौन सा है। तो 10 का डिवाइजर कौन कौन सा है, 10 तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 5 से भी कट जाएगा, और 10 से भी कट जाएगा। तो 10 को 1 और 10 के अलावे किस कौन कौन काट रहे हैं, 2 और 5। इसका मतलब है कि ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। अब ये प्राइम नंबर नहीं रहा। तो ये हो चुका है कंपोजिट नंबर। तो हम लोग कंपोजिट और प्राइम में अंतर देख पा रहे हैं कि कौन सा नंबर होता है प्राइम नंबर और कौन सा नंबर होता है कंपोजिट नंबर। तो उसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो 10 तक हम लोग पहुंचे हैं। अगर 11 के बारे में बात करेंगे तो 11 भी कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर, क्योंकि 1 और 11 ही काट पाएगा इसको। लेकिन 12 कैसा नंबर हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3। तो 12 को कौन कौन काट रहा है जी, 12 का डिवाइजर कौन कौन सा है, 12 का फैक्टर कौन कौन सा है। इस तरह का टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे आ गया तो बोले कि 12 को काटने वाला कौन कौन है, एक तो काटेगा ही काटेगा, उसके साथ साथ 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, और 12 भी काटेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 और 12 के अलावे भी बहुत लोग काट रहे हैं, जैसे कि 2 3 6। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 1 और 12 के अलावे अगर इसको कोई काट रहा है, इसका मतलब है कि अब ये प्राइम नंबर नहीं है, कैसा नंबर बन गया, कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर हम 13 लेते हैं तो 13 को कोई और नहीं काट पाएगा, सिर्फ 1 और 13 ही काट पाएंगे। तो 1 और 13 काट रहे हैं, इसका मतलब हो गया कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो कोई भी नंबर को अगर वो एक और वो खुद काटे, एक और वो खुद डिवाइजर हो फैक्टर हो, तो कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। जैसे 14 है तो 14 को कौन काटेगा, 2 गुने 7। तो 14 को कौन कौन काट कर रहा है, 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, 7 भी काट रहा है, और 14 भी काट रहा है। इसका मतलब है कि 1 और 14 के अलावे भी 2 लोग हैं जो उसको काट रहे हैं। इसका मतलब कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। तो उसका डिवाइजर कौन कौन सा है ये देख के डिसाइड होता है, या तो फैक्टर देख लीजिए या तो डिवाइजर देख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो डिवाइजर या फैक्टर देखेंगे या उसको कौन कौन काट रहा है ऐसे भी समझ सकते हैं। तो एक और वो खुद अगर काटेगा इसका मतलब है कि प्राइम नंबर है, और अगर इसके अलावे कोई उसको काट रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि एक जो नंबर सबसे पहले था, एक, ये कैसा नंबर है, एक को तो खुद कौन काट रहा है, एक काट रहा है, और कोई इसको नहीं काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। मतलब एक को दोनों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, एक को प्राइम नंबर के डिफिनेशन में भी नहीं डाला गया है, और एक को कंपोजिट नंबर भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसमें एक और खुद के अलावे फैक्टर होते हैं, इसमें तो नहीं है।
और प्राइम नंबर ऐसा बोल रहे थे कि जिसको एक और वो खुद काटे, तो इसमें तो एक ही है सिर्फ, तो एक हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, मतलब दोनों में से ये किसी भी श्रेणी में नहीं जा रहा है। और जो भी प्राइम और कंपोजिट नंबर हो रहा है वो कैसा नंबर हो रहा है, वो पॉजिटिव नंबर ही ले रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से नंबर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन हमारा प्राइम नंबर है, कौन हमारा कंपोजिट नंबर है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके सामने 21 आ गया, तो कि इसको क्या लिख सकते हैं, 7 या 21, 3 गुने 7, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 21 को कौन कौन काट रहा है, एक के अलावे 3 भी काट रहा है और 7 भी काट रहा है, 21 भी काट रहा है। तो इस तरीके से अगर 23 हो जाता तो 23 को काटने वाले कोई नहीं है, बस एक और कौन काटेगा, 23, इसका मतलब एक कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर। तो इस तरीके से डिसाइड करेंगे। जैसे 31 हो गया, तो 31 को भी और कोई नहीं काट पाएगा, एक और 31 के अलावे, तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो हम लोग देखेंगे कि कौन उसका फैक्टर आ रहा है, एक और वो खुद अगर आएगा तो प्राइम नंबर, अगर कोई अलावे आ पा रहे हैं तो कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो उम्मीद है कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका दिन शुभ हो।